तो हाँ, रेडिकल प्लेन और एग्जाम्स में ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए भी जरूर आएगा। तो इसको देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन ऑफ दीज स्फीयर्स। इसमें इन्होंने 2 स्फीयर्स प्रेजेंट किए, 2 स्फीयर्स प्रेजेंट किए। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 6 को लेफ्ट में करके माइनस 6 इक्वल टू 0। ये जो दूसरा दिखता है इसमें 2 का डिवीजन करें, क्योंकि स्फीयर का कोई भी काम तभी होगा जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो। तो 2 का डिवीजन करोगे तो यहां पर आएगा माइनस 3y/2 लेफ्ट में लाके, ये हो जाएगा 5/2 लेफ्ट में माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अगर हम माइनस कर दें तो रेडिकल प्लेन तैयार हो जाएगा। स्फीयर्स को माइनस करके रेडिकल प्लेन आ जाता है। तो 1 माइनस 2 गिव्स यू माइनस 2x, ये प्लस 3y/2 प्लस 6z माइनस 6 प्लस 5/2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस 4x प्लस 3y प्लस 12z माइनस 12 प्लस 5। कैलकुलेशन पे नजर आप भी रखना। अच्छा, माइनस 4x प्लस 3y प्लस 12z माइनस 7। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा लगेगा। This is called radical plane. तो तैयार। अब क्वेश्चन में और भी है थोड़ा सा। Find the equation of radical plane. Hence means using that radical plane. Hence show that given spheres intersect in a circle. कि वो जो given sphere है वो कट करेंगे तो सर्कल बनाएंगे, और दूर दूर होंगे ना, एक स्फीयर इधर एक दूसरी जगह, तो वो इमेजिनरी सर्कल बनाएंगे। सर्कल नहीं बने, कटे ही नहीं। तो आपको ये शो करना है कि ये सर्कल से एक दूसरे को कट करते हैं, ये स्फीयर से एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो कटिंग के लिए टच नहीं करते और दूर दूर भी नहीं है, क्योंकि टचिंग नहीं पूछा है। गिवन स्फीयर्स इंटरसेक्ट इन सर्कल। सर्कल का मतलब टच करेंगे तो पॉइंट सर्कल बनेगा, डिजेनरेट सर्कल, उसको सर्कल नहीं माना जाता। तो अगर जो कट करेंगे तो ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, तो ये सर्कल में कट करेंगे। यहाँ पे इनका ये वाला रेडिकल प्लेन आ गया, दोनों कट कर रहे हैं, यही रेडिकल प्लेन है। इक्वेशन नंबर 3 यही है। तो कटिंग जस्टिफाई करने के लिए आपको देखिए ये करना पड़ेगा। आप कोई एक स्फीयर ले लो अपनी चॉइस का, चाहे इधर वाला चाहे उधर वाला। एक स्फीयर लेके उसका सेंटर निकाल लेना। ओ नॉट फॉर ओरिजिन, ओरिजिन का डाउट हो तो डैश बोल देता हूं। और ये लेंथ निकालो रेडिकल प्लेन की। रेडिकल प्लेन आपका ये है 4x माइनस 3y माइनस 12z प्लस 7 इक्वल टू 0। रेडिकल प्लेन की सेंटर ऑफ स्फीयर से लेंथ निकालो, तो वो लेंथ लेस देन रेडियस होगी। अगर कट करते हैं तो वो रेडियस से लेस रह जाएगी ना, और रेडियस के इक्वल होगी तो टच करते हैं, और वो लेंथ रेडियस से ग्रेटर होगी। रेडियस से वो लेंथ ग्रेटर हुई तो कुछ भी नहीं करते, ना टच करते हैं ना कट करते हैं। समझ गए? तो आपका पर्पज क्या है, ओ डैश पी निकालो, वो लेस देन रेडियस ऑफ दैट स्फीयर होना चाहिए। दैट स्फीयर आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो। 2 स्फीयर हैं आपके पास, 1 और 2 में से कोई भी एक स्फीयर उठा लो, एनफ है। तो हमने स्फीयर नंबर 1 उठा लिया, क्योंकि उसमें आराम भी पड़ेगा, दूसरे में तो फ्रैक्शंस है, उसमें आराम भी पड़ेगा। तो 1 का सेंटर लीजिए,
कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ y वहां 0, कोफिशिएंट ऑफ z 6, हाफ ऑफ दैट 3, नेगेटिव ऑफ दैट -3। अच्छा, उसकी ना रेडियस भी निकालनी है, रेडियस ऑफ 1 वो है अंडर रूट, सेंटर को स्क्वायर ऐड कर दो 109 और कांस्टेंट को माइनस कर दो, ये लीजिए, तो ये रेडियस 4 हो गई। अब ये जो ओ डैश पी है दैट शुड बी लेस देन रेडियस, ओ डैश पी लेस देन रेडियस आ गया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई दैट। ओ डैश पी निकालता, x replaced by 1, y replaced by 0, z replaced by -3 under the root coefficient of x square of that, coefficient of y square of that, 47/5 और ये लेस देन 4 हो गए, तो ये कुछ रहेगा कोफिशिएंट ऑफ या नहीं है, हाँ सही है 144। तो ये फिर उस केस में 13 है, 13 है, हाँ तो ये कोई 13 4 या 52 तो हुआ नहीं, 3 पॉइंट समथिंग है ये, तो ये लेस देन 4 है, और 4 क्या है, रेडियस लेस समझिए, वो डैश भी लेस देन रेडियस। इसका मतलब है सर्कल्स स्फीयर्स इंटरसेक्ट इन ए सर्कल। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये है 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू 0 0। आपको ऐसा स्फीयर निकालना है जो ओरिजिन से पास होगा। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर यहां लिख देता हूं, आपको ये स्फीयर निकालना और ये ओरिजिन से पास होता है एंड कोएक्सियल विद दिस स्फीयर, और ऐसा स्फीयर जो इसके साथ क्या कोएक्सियल हो। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर हमने अगले दिन कराया, जिनका रेडिकल प्लेन सेम होता है, जिनका रेडिकल प्लेन सेम होता है उनको कोएक्सियल कहते हैं। तो इस स्फीयर का और जो आपका ये गिवन स्फीयर है, रिक्वायर्ड स्फीयर है, दोनों रेडिकल प्लेन सेम, कोएक्सियल विद दिस स्फीयर, कोएक्सियल विद दिस स्फीयर एंड वन मोर स्फीयर। यहां पर 2 मोर स्फीयर्स इन्होंने दिए हुए हैं। ये तो रिक्वायर्ड स्फीयर है, तो रिक्वायर्ड स्फीयर हैज सेम रेडिकल प्लेन एज दोज ऑफ 2 and 3। जो 2 3 का रेडिकल प्लेन है वही 1 2 का रेडिकल प्लेन है, वही 1 3 का रेडिकल प्लेन है। तब कहते हैं ना कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, सभी का रेडिकल प्लेन सेम हो, तो बनता है रिक्वायर्ड स्फीयर। 2 नंबर यही है, ये इक्वेशन नंबर 2 में लिख देता हूं। ये 2 नंबर स्फीयर है जिसका इक्वेशन वगैरह सब दिया हुआ है। और एक और स्फीयर है एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। एक तो इक्वेशन दे दी इसकी और एक का इसने डायमीटर दे दिया 1 2 -3 और 5 0 1। अब आप समझो, ये स्फीयर S1 = 0 क्या,
ये स्फीयर हम लोग निकाल लेंगे मेहनत करके, थोड़ी इफर्ट करेंगे। डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है, डायमीटर तो S2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब ये दोनों आ जाएंगे तो इनका जो कोएक्सियल स्फीयर है उसकी इक्वेशन आपको फार्मूला याद करो, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होती है। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन है कि फाइंड वन स्फीयर व्हिच इज कोएक्सियल विद अदर टू स्फीयर्स। वो अदर टू स्फीयर्स बिल्कुल डायरेक्ट में हो रहा है, इनडायरेक्ट में हो तो स्फीयर की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो जो कोएक्सियल स्फीयर है, जो रिक्वायर्ड स्फीयर है, दैट इज गिवन बाय S1 प्लस लैम्डा टाइम्स रेडिकल प्लेन इक्वल टू 0। ये प्लेन है, इनका रेडिकल प्लेन है। जब इनका रेडिकल प्लेन यहां पर लिखा जाएगा तो इस स्फीयर में एक ऐसी क्वालिटी आ जाएगी, देखो इसमें से इसे माइनस करोगे इसे तो क्या मिलेगा, रेडिकल प्लेन मिलेगा। इसमें से अगर इसे माइनस करोगे तो भी रेडिकल प्लेन मिलेगा, वही सेम रेडिकल प्लेन मिलेगा। इस ऐसी क्वालिटी इस इक्वेशन में ऑटोमेटिक आ जाती है। आपको क्या करना, फार्मूला याद करना है, ठीक है। कि स्फीयर कोएक्सियल विद, मैं लिख के भी दे देता हूं, इसी में लिख देता हूं रिक्वायर्ड। ये लिखा है ऊपर, मैंने एक लाइन लिख रखी है, मैं देख रहा हूं। स्फीयर कोएक्सियल विद S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0 इज S1 प्लस K टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये लाइन आपको दोबारा लिखने जा रहा हूं, मुझे देने का मैंने तो लिख रखा है, ठीक है। ओके, अब आपको S1 इक्वल टू 0 हमने यहां पर दे रखा है, तो ये है S1 और S2 का अरेंजमेंट करता हूं। डायमीटर उन्होंने दिया हुआ ना AB, उसके बेस पर ये देखो एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। इसके बेस पर आपका स्फीयर हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 y माइनस 2 इंटू y माइनस 0 z माइनस माइनस 3 z माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है। कैलकुलेशन माइनस 6x प्लस 5 अपने टाइम में करो, ठीक। फिर राइटिंग करो अच्छी तरह, 6x 2/2z और कांस्टेंट हुआ 5 माइनस 3 2। यह आपका S2 इक्वल टू 0। देखो रेडी, 1 में से 2 को माइनस कर दे तो रेडिकल प्लेन आ जाएगा। उस रेडिकल प्लेन को किसी भी स्फीयर के साथ अटैच कर दो, S1 प्लस K टाइम्स दैट प्लेन इक्वल टू 0, तभी तो आ जाती है। S1 प्लस K टाइम्स लैम्डा टाइम्स, ये प्लेन तो है S1 माइनस S2, रेडिकल प्लेन है वो, तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर से प्रोड्यूस हो जाता है। अब कोएक्सियल सिस्टम आपको चाहिए, यू हैव टू फाइंड स्फीयर विच कोएक्सियल विद अदर टू स्फीयर्स, और उसकी इक्वेशन है बिल्कुल S1 प्लस K टाइम्स रेडिकल प्लेन गेम में आ गया। तो S1 यहां पे S1 या S2 भी हो सकता है, कोई एक केस है, आइदर 1 और 2। यहां S2 लिखोगे तो गलत नहीं, तो भी चाहिए, आंसर भी सेम आएगा। अच्छा, तो S1 लिखता हूं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 10 है, प्लस k टाइम्स, अब माइनस कराते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 2 आपको करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 हम करके दे रहे हैं, वहां पर है माइनस 2x, ये है माइनस 2x और यहाँ प्लस 6x, 4x हो गया, और माइनस 4y और प्लस 2y माइनस 2y, कोई एरर तो नहीं थी, माइनस 6z माइनस 2z 8z,
और 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 हो गया। अब आपका ये कोएक्सियल आ गया, अब इसमें कमी क्या होगी, 8। तो उन्होंने दिया हुआ ये देखो, एक और कंडीशन दे देगा, ए रिक्वायर्ड स्फीयर या इक्वल टू सम अदर स्फीयर दे देगा, या रिक्वायर्ड स्फीयर टचेज सम प्लेन दे देगा, कुछ दे देगा कंडीशन साथ में। यहाँ पे इजी कंडीशन है, पासेज थ्रू ओरिजिन। तो हाँ, दिस पासेज थ्रू ओरिजिन, जो कंडीशन दे उस कंडीशन को लगा के आपके निकाल लो। तो 0 0 0 3D 0, ओके। तो 0 0 0 ये सब 0 हो गया, 10 आ गया यहाँ 10, और ये आ गया 8k इक्वल टू 0, k आ गया -5/4। इस k की वैल्यू को यहाँ आप 3 नंबर में अपने टाइम में पुट कर लेना, ठीक है, और कैलकुलेशन दे दोगे तो आंसर आपका रेडी है। मुझे आगे चलने दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। और कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो मुझे पूछना, मैं वो भी कर दूंगा, पर इतना कर लेते हैं, बीएससी के बच्चे हैं ना, वो +2 में तो सारे ही करते हैं। तो +2 का कोर्स भी तो होता है, 8-10 महीने होता रहता है, धीरे धीरे धीरे, इतना सा कोर्स है जरा सा। ओके, ये छोटी सी थ्योरम है। Line joining centers of two spheres is perpendicular to radical plane. Centers of two spheres, जो दो स्फीयर की बात की, क्योंकि थ्योरम है तो आप दो स्फीयर अज्यूम करो। पहला काम तो ये 2u1x uv v1y w1z, ये आपका एक स्फीयर हो गया। दूसरा स्फीयर z² 2u 2x ये सेकेंड स्फीयर हो गया। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल प्लेन की बात की, इनका रेडिकल प्लेन निकालो। रेडिकल प्लेन इज ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग, वो आ गया दिस माइनस दिस, 2 into u1 minus u2x, this minus this, v1 minus y, this minus this, w1 minus w2z, d1 minus d2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर है आपकी 3, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स परपेंडिकुलर टू रेडिकल प्लेन, तो ये रेडिकल प्लेन आ गया। अब लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स, सेंटर एक का और दूसरे का सेंटर, ये वो लाइन है। एक का सेंटर है -u1 w1 और दूसरा -u2 v2 w2। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स विद सेंटर्स लिख देता हूं थोड़ा सा, इसके डीआर्स निकालो, क्योंकि आपको प्रूव करना है रेडिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, या लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, रेडिकल प्लेन प्रूव करना है। तो उसके लिए लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, लाइन की इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं। तो डायरेक्शन रेशियो आर ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग द पॉइंट्स, ए C1 माइनस C2 कर दो या C2 माइनस C1 कर दो, मर्जी आपकी। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये लाइन के डीआर्स हो गए, डीआर्स ऑफ C1 C2 हो गए, आर एज फॉलो। रेडिकल प्लेन का नॉर्मल, अब बात समझो, ये रेडिकल प्लेन है नंबर 3, ये रहा आपका रेडिकल प्लेन, 3 नंबर डाल दिया। इसका नॉर्मल ये है, इसके नॉर्मल के डीआर देखो क्या है, 2
u1 माइनस u2, एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट्स को dRs कहते हैं। तो 2b1 माइनस b2, 2w1 माइनस w2, ठीक। एक्स बाई जेड के कोफिशिएंट्स को नॉर्मल के dRs कहते हैं। तो आपकी एक लाइन है, आपको प्रूव करना ना, लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल प्लेन। ये वो लाइन है, सारी लाइन रख लो आप। आपको प्रूव करना लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल प्लेन। लाइन के dr से याद है u1 माइनस u2 v, अभी निकाले हुए आपने, w1 माइनस w2, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, लाइन c1 c2 ये है। आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल, तो प्लेन के ऊपर वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ में? प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलरिटी प्रूव करने के लिए पैरेललिज्म प्रूव करना पड़ेगा। तो लाइन परपेंडिकुलर टू रेडिकल प्लेन प्रूव करना है। टू प्रूव दैट इज, क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव करना है लाइन पैरेलल टू नॉर्मल टू रेडिकल प्लेन, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ ये रहा ना, प्रूफ में पैरेललिज्म का a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 ट्रू आना चाहिए, तो पैरेलल हो जाते हैं। a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू, तो a1 बाय c2, टू कैंसिल कर दो तो दोनों के dr सेम है। हमने कैंसिल नहीं किया, आपको 2u1 माइनस u2 अपॉन u1 माइनस u2 2v1 माइनस v2 बाय v1 माइनस v2, w1 माइनस w2 बाय w1 माइनस w2। समझे? ये क्या है? ट्रू बोल दो इसको, इसके आगे लिख दो ट्रू, और इसलिए थ्योरम प्रूव हो गई क्योंकि आप प्रॉपरली बताते हैं। तो मैंने आइडिया दे दिया, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लेना। और पेपर में चॉइस भी होती है, जैसे 8 में 5 करने होते हैं, सब क्लियर पड़े तो क्वेश्चन बदल लेना वो ज्यादा अच्छा है। अब क्वेश्चन में आइडिया हार्ड नहीं है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन पक्का लेंदी है। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में आया था और नोट्स में शायद नहीं है। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट 0 to 0। स्फीयर आपका 0 to 0 से पास होता है, इस सेंटर का लोकस मांग दिया। लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स पासिंग थ्रू 0 to 0 एंड टचिंग y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 होता है ZX प्लेन, ठीक है। y इक्वल टू 0 लाइन नहीं है, y इक्वल टू 0 2D में x एक्सिस को कहते हैं, 3D में कहते हैं ZX प्लेन को, ZX प्लेन है। तो लोकस ऑफ सेंट, इसका लोकस पाथ निकालना है। स्फीयर कैसा है? 0 to 0 से पास होता है और y इक्वल टू 0 को टच करता है। तो टच करने की कंडीशन क्या होती है? CD इक्वल टू रेडियस, ये परपेंडिकुलर CD इक्वल टू रेडियस CD, ये उसकी कंडीशन है। परपेंडिकुलर CD इक्वल टू रेडियस है। परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या है? रिप्लेस एक्स वाई माइनस यू, रिप्लेस वाई वाई माइनस बी, मॉड लगाओ, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, प्लेन से पॉइंट की डिस्टेंस सेवरल टाइम्स निकाली आपने, इक्वल टू रेडियस, रेडियस CD, रेडियस परपेंडिकुलर CD हो गया। अच्छा हाँ, रेडियस CD ऐसे निकलेगी, रेडियस CD का CP निकालो, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज रेडियस। CD भी रेडियस है, मैंने यहाँ CD सही लिखा है, लेकिन आप CP लिखिए अब आप। तो वो कितना आएगा? स्क्वायर रूट माइनस यू माइनस 0 स्क्वायर, फिर
माइनस बी माइनस 2 स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। फॉलो कर पाए? ठीक है। मॉड ऑफ माइनस बी और मॉड बी सेम होते हैं, स्क्वायरिंग कर दो, बी स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैं कर देता हूं, एक मिनट। यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जिसका लोकस निकालना, इस इक्वेशन को और ठीक कर, फिर बात करूं। 4v यू स्क्वायर प्लस 4v प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। लोकस निकालना है आपको माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का, जिसका लोकस निकालना, लोकस जानते हैं ना, पाथ ऑफ ए पॉइंट। कॉल इट x1 y1 z1। तो u कितना आ गया माइनस x1, v कितना आ गया माइनस y1, w कितना आया माइनस z1। ये वैल्यूज इसमें 1 नंबर में पुट कर दो और सफिक्स को ड्रॉप कर दो, तो सेंटर का लोकस आ गया। सेंटर को आपने x1 y1 z1 लिया, तो सेंटर के सफिक्स को ड्रॉप करोगे तो लोकस ऑफ सेंटर आ जाएगा। ठीक है, क्या x1 y1 z1 पॉइंट है, ये प्लेन है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया। टेंजेंट प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, वाई इक्वल टू 0 तो है, आपको इससे मतलब है, वाई इक्वल टू 0 टेंजेंट प्लेन है, तो परपेंडिकुलर लाइन फार्मूला तो ये लगेगा। और प्लेन छोटा है तो क्या हुआ, आपको छोटे में डाउट हो गया, फार्मूला तो ये लगेगा। क्या क्या प्रॉब्लम है? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। नहीं, एसी नहीं आएंगे, और उसमें है नहीं एसी, 0x आएगा। इसमें y इक्वल टू 0 है, इसमें तो b 1 है और ac 0 है, d 0 है। ठीक है, फार्मूला उतना फिर से लगाया। ओके, तो कुछ और काम करता है। हाँ, तो ये देखिए 1 में यूज करो तो u स्क्वायर हो गया x1 स्क्वायर, v माइनस y1 माइनस 4y1, w स्क्वायर हो गया z1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ड्रॉप द सफिक्स टू गेट द लोकस ऑफ x1 y1 z1 दैट इज सेंटर is as follows: x square plus z square minus 4y plus 4 equal to 0। ठीक है, ये ठीक है, रीजनेबल क्वेश्चन है, ज्यादातर रीजनेबल आते हैं, कभी कभी कोई हार्ड लेंदी हो जाता है, हार्ड तो नहीं है, लेंदी जरूर। फिर उसको ना, उसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, उससे कर सकते थे, पर किया नहीं। अब ये आपका टॉपिक हो गया फिनिश। अब आ गया, देखो आपके सामने नेचुरल तरीके से कौन आ गया। कौन तो सभी को वैसे तो पता है, पर यहाँ जो 3D का कौन जो यहाँ लर्न करते हैं, थोड़ा सा उसमें फर्क होता है।